दोस्तों जिस तरह के आप देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद हैं सुमित पीर भाई। सुमित भाई सबसे पहले तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। थैंक यू। सुमित भाई प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो तो पहुँच गए एससीओ की मीटिंग के लिए और मैं देख रहा था कि इंडिया का जो फ़ॉरेन ऑफ़िस है उसने भी पाकिस्तान के ऊपर एक बयान जो है वो दाग दी है। और इंडिया के फ़ॉरेन ऑफ़िस को मैं देख रहा था, उन्होंने कहा है जी कि हमें पता है, एससीओ को पता है कि जो दहशतगर्दी का मसला है वो कहाँ से आ रहा है। सो इट मीन्स कि वो जो रेफ़रेंस मैं इंडियन मीडिया देख रहा था वो ऑब्लीक रेफ़रेंस टू पाकिस्तान है। तो एक तरफ तो एससीओ कहता है कि हमें अपने बायलैटरल मसले यहाँ पे नहीं लेके आने, लेकिन इंडिया इसके ऊपर इससे पीछे भी जो है वो नहीं हो रहा, बात भी कर रहा है। वैसे तो पाकिस्तान के साथ मिलके काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन की एक्सरसाइजेस भी होती हैं। एक तो ये सवाल आपसे पूछना है, साथ ही एक और सवाल अटैच कर देता हूँ। प्राइम मिनिस्टर का लार्जर एजेंडा क्या है एससीओ पे? शी जिनपिंग से मिलने गए हैं किसी बंद कमरे में या के खुली-खुली सिर्फ मुलाकातें होंगी? ज़रा काइंडली हमें थोड़ा-सा जो है वो बताएँ क्या हो रहा है? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद और शुरू करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से। देखिए, आप ये जानते ही हैं चीमा साहब, एक एजेंडा जब एससीओ बना था शुरू से, काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म एक एजेंडा है। ये आज से हमने नहीं लाया। ये आज से ये हमने कोई इंट्रोड्यूस नहीं किया, कोई नई चीज़ नहीं, कोई नई गूगली नहीं है, कोई नई चीज़ नहीं। अगर आप शुरू से एससीओ समिट्स का देखें, लास्ट को भी देखें, आज भी देखें, टेररिज्म इज़ एंड हैज़ बीन अ फोकस ऑफ द एससीओ, वन ऑफ द की फोकसेस ऑफ द एससीओ, राइट? अभी अगर आप देखें, एनएसए भी मिले थे पीछे, एससीओ कंट्रीज़ के, वहाँ भी टेररिज्म का मुद्दा था। तो टेररिज्म एक बहुत बड़ी समस्या है और ये इसको सेंटर स्टेज लेना है, इसका मेंशन होना बहुत ज़ाहिर-सी बात है। तो अब देखिए, अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करें, टेररिज्म इश्यू तो है, इसको आप डिनाई तो कर नहीं सकते। हाँ, हमने इसको एक मेन मुद्दा नहीं बनाया, एक स्टम्बलिंग ब्लॉक नहीं बनाया, इसके बारे में बताया भाई टेररिज्म कहाँ है, कहाँ से ओरिजिनेट होता है, क्या होता है। क्योंकि अगर आप उसी कमरे में बैठ के एंटी टेररिज्म की बातें कर रहे हो, एंटी टेररिज्म अलायंस की बातें कर रहे हो, टेररिज्म को रोकने की बातें कर रहे हो, तो ये वाली बात वही वाली बात है कि आप भी उसी कमरे में बैठे रहो और आपके ही घर में से ये सब चीज़ें सामान आ रहा है। तो मैं कहीं न कहीं तो ये बोलूँगा ना, भैया देखो टेररिज्म का मुद्दा है, कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये देख लेना पहले। कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, कैसे आ रहा है, ये देख लेना पहले, उसके हिसाब से बात करना। देखो, हवाई बातें करने का फ़ायदा नहीं है। भई हम डिप्लोमैटिक अच्छी-सी नाइस्टीज़ बात करें, वो चॉकलेटी बातें करें, हाँ जी, बहुत अच्छी गल्ला बात और ये सब ठीक है जी, सब बढ़िया है जी, तंदू बताओ की हाल है। देखिए, वो नहीं है यहाँ पे, इट्स अ सीरियस फोरम एंड सीरियस थिंग्स हैव टू बी स्पोकन। सो जो हमारा कंसर्न है चीमा साहब, जहाँ हमारे कंसर्न है, उनको हमें फोरम को बताना पड़ेगा, इसलिए हमने वर्ड किया एससीओ नोज़। ये हम नहीं कहते, ये एससीओ भी जानता, मानता और पहचानता है इस बात को। अब आपका दूसरा सवाल आया मोदी जी का एजेंडा क्या है? देखिए, मोदी जी का एजेंडा वो तो पॉजिटिव कोऑपरेशन है, ट्रेड है, अभी रूपी ट्रेड मतलब लोकल करेंसीज में ट्रेड की बात हो रही थी, अभी जो बड़ा एजेंडा है, एनर्जी सिक्योरिटी पे, फूड सिक्योरिटी पे, काउंटर टेररिज्म है, हम तो ये पॉजिटिव एजेंडा लेके चल रहे हैं। रशिया के साथ हमारा बायलैटरल है, काफ़ी चीज़ें रशिया के साथ हमारी चलती रहती है, तो उसमें कोई ये नहीं कि उसमें मुद्दा क्या है, पचासों चीज़ें बात करने को। और जो पुतिन साहब और मोदी जी के लेवल पे जो बड़ी कुछ 5-10 मुद्दे ऐसे होंगे जिनको उन्हें बात करनी चाहिए, लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन वगैरह की बात होगी, वो होगी उसपे। तो अब आपने बोला शी जिनपिंग के साथ बात होगी, नहीं होगी। देखिए चीमा साहब, अभी तो कोई एजेंडा ना आपको पता, ना मुझे पता है। ना चाइना ने बोला, ना हमने बोला, ना हमारे मीडिया में है, ना उनके मीडिया में, ना इंटरनेशनल मीडिया में है। अभी दिक्कत ये है, जो हम पहले भी बात कर चुके चीमा साहब, एक कोई मतलब एक अगर ऐसे कोई बायलैटरल होना है, कहीं न कहीं एजेंडा के आपको ब्रॉड पॉइंट्स मिलेंगे, ब्रॉड पॉइंट्स मिल सकते हैं। हाँ, अब जो हो सकता है एक हैंडशेक हो सकता है, 2, 4, 5 मिनट की बात होगी, अगर हो गई, मतलब हाल-चाल मतलब डिप्लोमैटिक नाइस्टीज़ जिसे कह रहे हैं, बट चाइना के साथ एससीओ में एक एंगेज होके एक एजेंडा के तहत बातचीत करना इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। तभी एक जॉइंट स्टेटमेंट या एक जॉइंट डिक्लेरेशन की आप उम्मीद कर सकते हो। जब एजेंडा ही नहीं है, ना जॉइंट स्टेटमेंट आएगा, ना जॉइंट डिक्लेरेशन आएगी। हाँ, कोई एक बातचीत हो सकती है, हाथ मिल जाए, ना मिले, 2-3 मिनट बात हो, तो बियॉन्ड दैट मेरी उम्मीद पर्सनल नहीं है कि इससे ज़्यादा कुछ होगा, बिकॉज़ चाइना के साथ बिना एजेंडा के बात करने के मूड में इंडिया नहीं है। इंडिया के साथ बिज़नेस करना चाइना की मजबूरी है चीमा साहब। अभी आपने देखो 20 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हो रहा है हमारे एक सेमीकंडक्टर के कारखाने पे। हमारे जब लास्ट टाइम आपसे आपके साथ शो किया था, मैंने कहा था चीमा साहब, कोई भी कारखाना 20 बिलियन डॉलर से कम इन्वेस्टमेंट में नहीं लगता। बड़ा 50 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट में लगता है। अभी 20 बिलियन वाला लग रहा है। ये बिज़नेस ताइवान जाना था, पर फिर इंडिया में हमने इसको मैनेज कर लिया। महाराष्ट्र में नहीं लग रहा, गुजरात में लग रहा, और इसके साथ एक देखिए अगेन वही वाली बात हुई, जब मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था, सर 1 लाख लोगों को कम से कम एम्प्लॉयमेंट देता है एक कारखाना, और उसके साथ जो एनसीडी इंडस्ट्री बढ़ती है। आज देखिए चीमा साहब, जब ये सिर्फ सेमीकंडक्टर वगैरह की सेटिंग बैठ जाएगी, जो आज हमें यहाँ लैपटॉप 1 लाख रुपए में मिलता है मसलन,
ये हमें 40 से 45,000 रुपए में मिलेगा कुछ दिनों में, जब हमारी चिप मैन्युफैक्चरिंग यहाँ होगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो हम इम्पोर्ट करते हैं बहुत बड़ा चाइना के साथ, उसमें जो करीब 20 बिलियन डॉलर का, 20-25 बिलियन डॉलर का, एक तो उसमें सेल लगाएँगे। ठीक है, हमारे लोगों को कॉस्ट कम पड़ेगा, दूसरा एडवांटेज बात। तीसरी बात, 26 से 28 तक हम 300 बिलियन का इलेक्ट्रॉनिक्स तो यहाँ से एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो ये चीज़ें हम एक ब्रॉडर एजेंडा लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव एजेंडा लेके चल रहे हैं। चाइना के आस-पास, शी जिनपिंग के मूड के आस-पास हमारी कोई चीज़ नहीं चलती। अगर एक सेट एजेंडा होता तो बातचीत की उम्मीद थी। सेट एजेंडा नहीं है, तो वो जैसे हम हिंदी में कहते हैं कि भाई दुआ सलाम हो जाएगी, 2-4 मिनट की बातचीत होनी। कोई ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल, एक पॉलिटिकल या एक इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत, एक समिट या एक डिक्लेरेशन, एक जॉइंट स्टेटमेंट, वैसी कोई चीज़ नहीं आएगी। वैसे भी चीमा साहब, चाइना को तो एग्रीमेंट की भी वैल्यू नहीं है, अब बाकियों की क्या कहें। और चाइना क्या है क्या नहीं है आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आपकी मदद तो की नहीं उन्होंने, इतनी बड़ी सैलाब आया पाकिस्तान में, चाइना तो गायब हो गया। चाइना तो मतलब वो बन गया मिस्टर इंडिया, वो घड़ी का वो खोल दिया और चाइना गायब। तो देखिए चाइना की असलियत सबको पता। अब आप ये भी सवाल मुझसे भी पूछेंगे, थोड़ा पहले ही बता दूं कि भाई पुतिन के साथ उनकी क्यों ये बायलैटरल हुआ, पहले पहुंच गए। देखिए पुतिन को अभी जो एंटी अमेरिकन अलायंस है, जो एंटी अमेरिका ग्रुप है, उसमें उसको अपनी एक जगह बनानी है। अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका पुतिन को जियो पोलिटिकली एक जगह नहीं दे रहा जो उसको देनी चाहिए। इज अ मिलिट्री सुपर पावर, यू लाइक हिम यू नॉट लाइक हिम, इज अ मिलिट्री सुपर पावर, इकोनॉमिक सुपर पावर नहीं है। बट उसको अमेरिका वो जगह नहीं दे रहा। अब चाइना इस चीज का फायदा उठा रहा, मैं तेरे पास हूं। पर अगर आप चाइना और एशिया की रिलेशंस को स्टडी करें ट्रेडिशनली, यह एक ट्रस्ट, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है। पुतिन की नजदीकी जी के लिए, जी के साथ एक सेमेंटिक्स है, ऑप्टिक्स है। वो अमेरिका को एक जवाब है भाई, नॉन वेस्ट ओरिएंटेड एंड कंट्रोल्ड वर्ल्ड ऑर्डर जो है, जो एससीओ बनाने की कोशिश कर रहा है। पर मैं आपको सच बताऊं, देखिए चीमा साहब, पाकिस्तान क्या है हमें पता है, आपके लिए हिंदुस्तान क्या है आपको पता है, अमेरिका क्या है आपको पता है, मुझे भी पता है, रशिया क्या आपको पता है, मुझे भी पता है। पर हम चारों को यहाँ पे, चीन क्या किसी को नहीं पता। चीन कब कहाँ करे, किस ऊंट बदले, क्या करे, उसका कहाँ किस दिन इंटरेस्ट हो, ये तो जी जिनपिंग को छोड़ के उसका जो डिप्टी उसको नहीं पता। समस्या यहाँ ये है, द एलिफेंट इन द रूम इज चाइना, इज नोबडी एल्स। बाकी हाँ, रशिया हमारा दोस्त है, कोई मसला नहीं है। इंडिया है, आप हो, हमें पता। देखिए हम सबकी जो भी चीजें सामने खुल के हैं। अगर हमने जंगे भी लड़ी है चीमा साहब, सामने लड़ी है ना, खुल के लड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। आज बायलैटरल नहीं है, आज रिलेशन नहीं है, ट्रेड नहीं हो रहा, सामने है। देखिए कुछ छुपा नहीं है। टेररिज्म है सामने है, कोई दिक्कत नहीं है। बॉर्डर में तनाव है सामने है। बट ये बताइए कि ये जो चाइना है बीच में, इसको कौन प्रेडिक्ट कर सकता है। देखिए अमेरिकन है व्यापारी, उसको अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त है डॉलर। बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो दिखे तो वो कहीं भी घूम जाते हैं। रशिया को करना है ट्रेड और कह रहा है मेरे या क्षेत्र में तुम आओ मत। उसका मानना ये, मैं मिलिट्री सुपर पावर। इंडिया कहता मैं इकोनॉमिक सुपर पावर, पाकिस्तान की अपनी जगह, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ जो चाइना है, ये जिस फोरम में जाता है, ये गिरगिट की तरह रंग बदलता है। जिस फोरम में जाता है वहां का रंग पकड़ने की कोशिश करता है। अब फोरम वालों को देखना है कि गिरगिट की तो फितरत है रंग बदलने की, तो इसके रंग के रंगबाजी में ना फंसे। जी। बिल्कुल ठीक हो गया इसके बाद में ना। वैसे एक बात बताएं सुमित भाई, ये चाइनीज प्रेसिडेंट जो है, उन्होंने ये एससीओ को क्यों जो है वो कुछ चुना है एज ए फर्स्ट प्लेस टू गो, जब से कोविड का उन्होंने एक, दैट इज फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी की शायद कोई ब्रेक थ्रू हो जाए, कोई आइस ब्रेक हो जाए वन। और आप ये समझते हैं कि जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट ने एक स्टेटमेंट दिया है कि इंडिया और रशिया और चाइना जो है वो एक वर्ल्ड ऑर्डर की, नए वर्ल्ड ऑर्डर के साथ के ऊपर काम करना चाहते हैं और एक सोच रखते हैं कि एक दुनिया को एक नया ऑर्डर दिया जाए, या समझ रहे हैं कि वो इस तरह की ये जो वर्ल्ड ऑर्डर इंडिया चाइना रशिया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा करना चाह रहे हैं, उसमें उसकी बात करने या एक उसका एक पैगाम देने गए हैं आफ्टर द यूक्रेन वॉर। आप इसको कैसे रीड करते हैं उनके वहां पे जाने देखिए चीमा साहब, 5-6 चीजें हैं, तो सबको लाइन से थोड़ा-थोड़ा टच करेंगे, टाइम ज़्यादा नहीं है। तो देखिए सबसे पहले अगर आप अब देखें आज की डेट में, जो दुनिया में इन्फ्लेशन है आज, 60% ऑफ द वर्ल्ड्स फूड ग्रेन इज़ होर्डेड बाय चाइना। होard कर रखा है चाइना ने, ये आपको भी पता होगा। 59% राइस, 50%, 55% बार्ली, 55-60% के आसपास का व्हीट होard कर रखा उन्होंने। जो दुनिया में भूखमरी है, जो दुनिया में इन्फ्लेशन है, दुनिया में लोगों को खाना नहीं मिल रहा, उसका एक मेन रीज़न है चाइना ने खाना होard कर रखा है, पहली बात। चाइना ने खाना क्यों होल्ड कर रखा है? देखिए उसकी इकोनॉमी फेल हो रही है, दिक्कतें बहुत है इकोनॉमी में। चीमा साहब आपको एक चीज़ बताऊँगा, आप भी हैरान हो जाएँगे जान के, जबकि आप काफ़ी दुनिया की खबर रखते हैं।
चीमा साहब, जो चाइनीज रियल एस्टेट है, आप जानते हैं हालत क्या है, सारी कंपनियां ऑलमोस्ट डिफॉल्ट कर चुकी है। आपको पता है रियल एस्टेट पे डेट कितना चाइना का? रियल एस्टेट की बात करो केवल, $5 ट्रिलियन। चीमा साहब, $5 ट्रिलियन का डेट है चाइनीज रियल एस्टेट पे। अगर मैं मानूं इनके पास 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो असली है, सब कुछ है। 5 का हिसाब तो मैंने यही गिना दिया, लास्ट आपके शो पे 1 1.5 ट्रिलियन का मैंने हिसाब गिना दिया था। अब दूसरा आपको एक एक दूसरी आइटम आपके लिए पेश करता हूँ। चाइना की जो जो बुलेट ट्रेन चला रहे हैं ना, ये मतलब दिखाने को बुलेट ट्रेन ट्रून सब चल रही है। चीमा साहब, दिस हैज कॉस्टेड चाइना $1 ट्रिलियन अगेन। इसका डेट 1 ट्रिलियन है और इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस है बुलेट ट्रेन में। एवरी एक्सेप्ट बीजिंग शंघाई या बीजिंग जोंगकोंगडो जो है, 2 सेक्टर है जहाँ प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे सेक्टर्स आर ब्लीडिंग मनी। उन्होंने कुछ सेक्टर कम कर दिए, किसी सेक्टर पे काम नहीं कर रहा। ये दो चीजें केवल केवल चीमा साहब, दो चीजें आइटम पे $6 ट्रिलियन का पर्चा है, $6 ट्रिलियन की चेक है। ऐसे में अब जी की नजर, जी को लग रहा है यार यूरोप वाले तो मेरा दरवाजा बंद कर रहे हैं, अमेरिकन मुझे घुसने नहीं दे रहे, धीरे धीरे डिकपलिंग हो रही, सब हो रही, अब मैं कहाँ पे खेलूं? इंडिया मुझे कट काट रहा है, इंडिया मुझे भगा रहा है, और हम तो खुलेआम भगा रहे हैं ना चीमा साहब। बिल्कुल, जितना खुलेआम हम भगा रहे हैं उतना कोई नहीं भगा रहा। अब मैं कहा, उसकी नजर है ये CIS कंट्रियों पे, इनका करीब जो अगर ट्रेडिंग पोटेंशियल देखेंगे अच्छा खासा है मिलके। अब इसकी नजर वहां है, और CIS पे सबसे पावरफुल फोरम कौन सा है जहां वेस्ट नहीं है? जहां वेस्ट नहीं है वो फोरम है SCO। अब उसे पता है कि अभी पुतिन पे बहुत स्ट्रेस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, वेस्टर्न अलायंस का, और जो पुतिन ने थोड़ा रिट्रीट किया है यूक्रेन में, क्यों किया? क्योंकि वेस्ट का जो फायर पावर है, जो हथियार भेजे वेस्ट ने, वो मेन रीजन है पुतिन के रिट्रीट करने का। पुतिन क्या करेगा नहीं करेगा, कई बार ये कहते हैं कि शेर जब 5 कदम पीछे जाता है तो फिर बड़ी छलांग मारता है। अब छलांग लगाएगा नहीं लगाएगा ये मैं नहीं बता सकता, बट शेर की फितरत ऐसी होती है, ये कहते हैं। अब जी जिनपिंग को दिख रहा है यार ये पुतिन है डाउन, और कोई मार्केट बची नहीं। अफ्रीका वाले पैसे ले तो लेते, दे ही नहीं देते, कहते हैं भाई हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, हम तो खाली है, देख ये में है ही नहीं कुछ, क्या कर लेगा हमारा। अब ऐसी जो आपकी, अगर आप पुतिन की जगह हो, आप पे प्रेशर है, आप जी की जगह, आपके लिए दुनिया का हर दरवाजा बंद हो रहा है, आप इसीलिए पहली बार यहाँ निकल रहे हो। यहाँ आपके दो चीजें हैं, या आप व्लादिमीर पुतिन के साथ एक नया वर्ल्ड ऑर्डर ये बता रहे, एक नई जो एक मास है काफी दुनिया का। देखिए SCO भी अच्छा खासा GDP कंट्रोल करता है, करीब 35% GDP तो वर्ल्ड का कंट्रोल कर ही रहा है। कह रहा कि मैं यहाँ कुछ सेटिंग बिठा दूं, लोकल ट्रेडिंग में करेंसी हो जाए, अभी रशिया की जरूरत है, मैं रशिया के साथ चिपक लेता हूँ, रशिया की जरूरत है तो मैं उनके साथ चिपक लेता हूँ, राइट। अगर रशिया से उसकी दोस्ती होती तो चीमा साहब पिछले 30 साल से क्या चाइना हाइबरनेशन में था? सो रहा था क्या? चाइना नहीं सो रहा था ना। अभी रशिया का सितारा डाउन है तो ये मौके पे चौका लगाने के चक्कर में है। फुल टॉस बॉल है, बल्ला घुमा दे तो लग गई नहीं लगी कोई बात नहीं, व्हाट आई हैव टू लूज। अब इसकी जो सच बताऊं मैं आपको, इसकी जो गले की फांस है, इसकी जो हड्डी अटकी ना इसके गले में, वो है इंडिया। इंडिया एक ऐसा देश है जो हर फॉर्मेशन में है। आप SCO ले, G20 ले, ब्रिक्स ले, क्वाड ले, I2 कोई जितने भी 7 फॉर्मेशन है दुनिया में, सब जगह इंडिया है, और इंडिया इसको फ्री प्ले ग्राउंड दे नहीं रहा। अगर मोदी जी वहां नहीं जाते, मैं आपको गारंटी कहता हूं ये शी जिनपिंग नहीं जाता। जब मोदी जी ने बोला मैं जा रहा हूं, ये मजबूरी में गया है। ही डज नॉट वांट प्राइम मिनिस्टर मोदी टू टेक द सेंट्रल स्टेज एंड डोमिनेट SCO। देखिए एक रशिया की अपनी पोजीशन है। इंडिया के मोदी जी के डर से ये शी जिनपिंग वहां जा रहा है। अगर आज मोदी जी बोलते मैं नहीं जा रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं ये नहीं जाएगा। ये इसकी विडंबना है, ये इसकी दिक्कत है। चीमा साहब, अगर आपके पास, जो लास्ट टाइम मैंने आपको 1.5 ट्रिलियन का हिसाब गिनाया था, ये 5 6 6 7.5 ट्रिलियन का अगर आपका पैसा डूबो, जो मोटा मोटा दिख रहा है, मोटा मोटा जो हर एक को दिख रहा है, तो आपकी नींदें हराम तोड़ गई होंगी। 3 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो वो है कहाँ? उससे ज्यादा तो अपने पैसा डुबा रखा है। तो आप, और जो अभी पॉलिट ब्यूरो की जो मीटिंग हुई, जो 15 दिन की गुपचुप मीटिंग करते हैं ना, वो ऐसे, उसमें भी ये आया था भैया इकोनॉमी पे काम करो, इकोनॉमी पे इनको काम करना। एक अगर आप में से चाइना की बात करें, मैं आपको एक एक सेक्टर की कहानी बताऊंगा, एक एक सेक्टर में क्या हो रहा है, और विद डाटा। मतलब मेरा परसेप्शन नहीं बता रहा कि भाई जी आप ऐसा होगा ऐसा होगा। देखिए, न पुतिन मुझसे पूछता, ना मोदी जी मुझसे पूछते, ना जी मुझसे पूछता है, बट हाँ एक फैक्चुअल चीज है, एक डाटा के आधार पर मैं बता सकता हूँ व्हाट इज लाइकली गोइंग टू हैपन। इन सब चीजों को देखते हुए इसीलिए चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने ग्रेन होल्ड किया। क्योंकि अगर आपको याद होगा, ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रेवोल्यूशन में इनके 6 करोड़ लोग मरे थे, केवल अपने 6 करोड़ लोग मारे थे। दे डोंट वांट दैट फियास्को टू हैपन, इसलिए दे हैव स्टोर्ड द ग्रेन के कारण इन्फ्लेशन है, रशिया यूक्रेन वॉर के कारण प्राइस बढ़ गया, इन्फ्लेशन है। इन्होंने ईरान के साथ आप दोस्ती तो कर ली, आपके पड़ोसी के साथ, बोला 500 बिलियन का तेल खरीदेंगे। रशियन ऑयल का सबसे बड़ा बायर कौन है दुनिया में अभी? चाइना। हम नहीं, हम नंबर 2 है, चाइना। क्यों है भाई? तुमने उनके साथ 500 बिलियन का MOU कर रखा है ना, तो खरीदो उनसे तेल, उनसे क्यों नहीं ले रहे तेल?
अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, ईरान को बुला लिया, ईरान बेचारा ऐसे खड़ा, भाई हमसे कुछ खरीद लो। अब सऊदी अरबिया को भी इन्होंने दाना डाला, वो कह रहे मेरी भी अर्जी लगा लो। यहाँ सऊदी अरब तो बहरीन वाले कह रहे हम भी आएंगे अर्जी लगाने, राइट? तो ये एक नया नॉन वेस्टर्न डोमिनेटेड एक वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश है, जो जहाँ रशिया सेंटर फोर्स है। ये क्या कर रहा जी, ये धीरे धीरे रशिया के पास जाके उसका वर्चस्व, उसकी ताकत कम करे, उसको भी डोमिनेट करने की कोशिश करेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है, ये मेरा एनालिसिस है। ही विल इवन ट्राई टू डोमिनेट रशिया, क्योंकि ये अल्टीमेटली यहाँ जो बड़ा पावर है वो रशिया है, चाइना बड़ा पावर नहीं है। आप जी धीरे धीरे कोशिश करेगा तो रशिया के पैरेलल खड़ा हो जाओ, ये रशिया को भी मैं डोमिनेट कर लूँ, ये इसकी कवायद है, इसलिए जा रहा है। बाकी देखिए ट्रेड हमसे करना है, ट्रेड हमसे करना है, इसलिए तो महंगी कमर्शियल जहाज में बार बार ट्रेड ट्रेड। हमने कितनी बार, आपने कहा हमने कितनी बार चीमा साहब का ट्रेड करो ट्रेड करो, ट्रेड के लिए तो ये करे ट्रेड करो ट्रेड करो ट्रेड करो। और चीमा साहब एक चीज आपको बता दूं विद कन्विक्शन, इसमें कोई वो वाली बात नहीं सर। जिस दिन सेमीकंडक्टर का ताना बाना इंडिया शिफ्ट होगा, होगा दो साल लगेंगे, 2-3 साल। मैं आपको बताऊं, बिगेस्ट इन्वेस्टर इन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इज ताइवान। ताइवान का काम चलता है चिप पे, चिप की टेक्नोलॉजी आती मेनली यूएस से, जहां मैन्युफैक्चरिंग केवल ताइवान में होती है। आप ये सोचिए चीमा साहब, अगर ये कॉम्बो यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ताइवान को चाइना से कोई लेना नहीं है, चाइना का सबसे बड़ा इन्वेस्टर निकल जाता है गेम से, और मिलिट्रीली चाइना भी कुछ कर नहीं पाएगा, ये आपको भी पता, हमें भी पता है। अब चाइना करे तो करे क्या, इसीलिए भाग रहा है, इसलिए मजबूरी में घर छोड़ के गया, मजबूरी में किला छोड़ के गया है। मरता क्या ना करता पोजीशन इसकी ये है, ये हकीकत है। ये मैं आपको डाटा के साथ, जो मैंने आपको फैक्ट्स बताए उसके साथ वैलिडेट करके बता रहा हूँ। दिस इज द रियल पोजीशन ऑफ चाइना। और मुझे बताइए चीमा साहब, इस पर इकोनॉमी में अब भी जीरो कोविड चालू है चीमा साहब, जीरो कोविड अब भी चालू है। डब्ल्यूएचओ ने भी कल बोल दिया द एंड ऑफ पेंडेमिक इज नियर, इट इज वेरी नियर। पर वहां जीरो कोविड है, 80 करोड़ लोग अब भी बंद है। तो आपको क्या ठीक लग रहा, अभी ये जो करा मजबूरी में कर रहा, अकड़ निकल गई है। अकड़, वो जो अहम था, वो जो था ना ईगो, वो खत्म हो गया, अब मजबूरी में भाग रहे हैं। पहले वेंगी भागता था, अब जी भाग रहा है, बस फर्क ये है। अच्छा सुमित भाई, एक बात बताएं, अगर चाइना एंड रशिया अपना एक वर्ल्ड व्यू पैडल करते हैं, आप एक वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ अटैच है, तो आप क्या समझते हैं? आप कारोबार इस ब्लॉक के साथ करेंगे, सियासी तौर पे आप वेस्टर्न ब्लॉक के साथ जुड़े रहेंगे, जो कि इंडिया की ह्यूमन राइट्स के ऊपर क्वेश्चन करता है, जो कि इंडिया को एट टाइम्स कश्मीर पे क्वेश्चन करता है, जिसने इंडिया को कश्मीर पे फ्री हैंड भी नहीं दिया हुआ, और वो स्टेट डिपार्टमेंट कहता है कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। तो ऑन विद विच वर्ल्ड विद जिसे कहते हैं ना, कौन से वर्ल्ड ऑर्डर के साथ इंडिया खड़ा होगा? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इस वक्त पूरे यूरोप में, वेस्ट में एक ही बात हो रही है कि जिस इंडिया को हम बहुत कुछ दे रहे हैं, वो किधर खड़ा हुआ है, वो क्यों कंडेम नहीं कर रहा? मतलब दिस इज अ क्वेश्चन। चाइना के ऊपर तो कोई किसी को वो नहीं है। पूरी नहीं है। हाँ, आपके ऊपर है। सो आप किस वर्ल्ड ऑर्डर के साथ खड़े होंगे? दैट इज वेरी, जिसे कहते हैं ना, मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मतलब दैट इज अ टिपिकल कमर सीमा क्वेश्चन, तो वो तो है ही जबरदस्त है आपका सवाल। देखिए चीमा साहब, अगर आप G20 को स्टडी करें, हम कहते हैं कि एक यूरोपियन यूनियन है और बाकी 19 कंट्री, पर यूरोपियन यूनियन में 19 कंट्री और आ जाती मोटा मोटा। तो ये बेसिकली जो G20 है, ये प्रोडोमिनेटली वेस्टर्न डोमिनेटेड है, इसको मानने में कोई हर्क नहीं है। लास्ट शो में हमने बताया कितना जीडीपी, कितना वो इंटरनेशनल ट्रेड और कितनी पॉपुलेशन कंट्रोल करता है, ये एक नोन फैक्ट है G20 का। अब वहां G20 में हम चाहे ना चाहे एक वेस्ट का डोमिनेंस रहेगा, वेस्ट का एक डोमिनेंस रहेगा, इसको हम दरकिनार नहीं कर सकते, ठीक है। अब चीमा साहब, अब आते हैं एससीओ में। एससीओ में डोमिनेंस एसेंशियली जो यहाँ एक हम कहते हैं कि ग्लोबल जो सुपर पावर है वो आज के डेट में रशिया है, चाइना सुपर पावर नहीं है। इंडिया इज इन मेकिंग, चाइना इज इन मेकिंग, सुपर पावर स्टेटस अभी नहीं, क्योंकि आपको मिलिटरीली इकोनॉमिकली सुपर पावर होना पड़ेगा, एक चीज पे तो होना पड़ेगा। तो ये भी एक सच्चाई है। पॉइंट नंबर 3, अब हम कहाँ है, किसके साथ है? देखिए चीमा साहब, हम तो कहते हैं वासुदेवम कुटुंबम का, वर्ल्ड इज अवर फैमिली, सर्वे संतु निरामया, लेट वर्ल्ड बी डिजीज फ्री, तमसो मां ज्योतिर्गमय, लेट देयर बी लाइट एवरीवेयर। ये हमारी फिलॉसफी है, हमारी बिलीफ है। आप बताइए, जब वैक्सीन की बारी है, हमने फर्क किया, ये एससीओ वाले, ये क्वाड वाले, ये वाले, ये वो नहीं किया। जब एचसीक्यू की बात आई, हमने किया। जब वीट एक्सपोर्ट की बारी, ह्यूमैनिटेरियन एड की बारी आई, जब कोई भी कोई चीज दुनिया में आती है, हम फर्क करते हैं कि ये उस ग्रुप का मेंबर है, हम हर एक के साथ है। हम अपना एजेंडा, अपना चीजें आगे चला रहे हैं। हम अपने देश और अपने देशवासियों के लिए काम करें चीमा साहब, हमें मतलब नहीं कोई उसको क्या सोचे, क्या देखे, क्या जाने, क्या माने। देखिए ना, हमारे दिल में रंजिश है, ना दिमाग में नफरत है। अब जिसके दिल में रंजिश होगी, दिमाग में नफरत होगी, तो उसके आंख पे चश्मा लगता है।
चश्मा लगता तो दुनिया हारी कली काली नीली जिस तरह का चश्मा वो ऐसा दिखता है, हमारे में तो चश्मा लगा ही नहीं। और आपने कहा वेस्ट ने आपके हाथ बदल के देखो चीमा साहब हाथ खाली है, मेरे भी हाथ खाली है। तो जब मेरे जैसे छोटे से आदमी के हाथ नहीं कोई बांध पाता तो हमारे प्रधानमंत्री के हाथ कौन बांधेगा, किसकी इतनी औकात है। तो ये तो वहाँ की बात रही। और बाकी वेस्ट हमारे साथ या कोई भी अगर चीमा साहब हमारे साथ काम करता तो ना हम उस पे एहसान करते ना वो हम पे एहसान करता। हम ट्रेड करते, एड थोड़ी मांग रहे किसी से। वी आर डूइंग ट्रेड नॉट आस्किंग फॉर एड। एड मांगो तो एहसान करेगा, भाई मैंने तुम्हें ये दिया। हम तो ट्रेड कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट साहिबा 3-4 महीने पहले यहाँ नहीं आई थी कि भाई आप ट्रेड कर लो, एफटीए कर लो, हमें आप इंडिया के साथ एफटीए करना, क्योंकि हमारे साथ ट्रेड उनका फेवरेबल है, सबसे बड़े पार्टनर है यूरोपियन यूनियन के। अब बोरिस जॉनसन साहब चीमा साहब यहाँ आए थे, हमने बात की, वो क्यों आए थे? एफटीए कर लो, दिवाली से पहले पहले कर लो, कोट एंड कोट। अब फ्रांस को एफटीए करना है, जर्मनी को एफटीए करना, कौन ऐसा है जिसको एफटीए नहीं करना हमारे साथ? तो ये जो ट्रेड और एड में फर्क होता है, हम ट्रेड वाले लोग हैं, हम पैसे टेबल पे रखते हैं, माल देते हैं, वो पैसे टेबल पे रखते हैं, माल देते हैं। व्यापार है, व्यापार है, प्यार है, व्यापार है। अब ना वही ना, दिल में नफरत और दिमाग में रंजिश नहीं है, वो वाली बात है। तो चश्मा नहीं लगा, चश्मा नहीं लगा तो हमें दुनिया नॉर्मल कलर की दिखती है। अब जिसको जिस कलर से देखनी, जो जिसका एजेंडा देखे, उसका हक है, हम क्या कर सकते हैं। मैं तो ये जानता हूँ कि हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया, 5-6 साल में 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे पीपीपी एंड जीडीपी। लास्ट टाइम हमने काफी डिस्कशन किया था इस पे। और चीमा साहब, और आने वाले टाइम में और भी बहुत माइलस्टोन्स हमें अचीव करनी है। हमें तो इसमें फंसना ही नहीं। कौन क्या सोचता है, क्या जानता है, क्या मानता है। आपका दिल, आपका दिमाग, आपकी फितरत, जो सोचो पतंगे उड़ाओ, जितनी ऊंची उड़ानी है। क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। आप क्या, आप देखो ना, हमें कोई खाने को देता है, ना कोई हमें पैसे देता है, ना किसी से हमें एड चाहिए। ट्रेड करनी है तो करो। आपके ही प्रधानमंत्री है, देखो बोरिस जॉनसन साहब जहाज बेचने नहीं आए थे यहाँ पे। अभी आपको पता होगा $120 बिलियन का आरएफपी निकाल रखा है 125 जहाजों का। सब आ रहे, सब ट्रायलें कर रहे हैं, सब ट्रायलें कर रहे हैं, सारे मैन्युफैक्चरर यहाँ आके ट्रायलें कर रहे हैं। चीमा साहब हमें अब देखिए, अब रही डिप्लोमेसी की बात, उनके डिप्लोमेटों को भी कुछ दाएं बाएं कभी इधर उधर बोलना पड़ता है। सिमेंटिक्स है, ऑप्टिक्स है, ग्लोबल पॉलिटिक्स है, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, कंपल्शन है। आप जानते हैं कई बार ऐसी जैसी चीजें देनी पड़ती। देखो जब हमें S-400 मिला, S-400 मिला तो यूएस की एक कांग्रेस लेडी थी, नंबर 3rd इन कमांड या 4th, उन्होंने बोला भाई इन पे कैट्स का एक्ट लग सकता। तो मैंने आपके शो में बोला, मैं चीमा साहब निश्चिंत रहे, कैट्स का एक्ट नहीं लगेगा। उसके लिए देयर इज अ वीटो पावर विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने कहा वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि उसको नहीं, इनको मुझसे प्यार है, वो लगा नहीं पाएंगे, उनकी हिम्मत नहीं, उनकी औकात नहीं लगाने की। दे नीड अस इन कोर्ट, दे विल नॉट डू इट। तो नहीं लगा, ठीक है ना। तो ये सब चीजें चीमा साहब चलती रहती है। अब राजनीति है, चीजें लोग करेंगे, बोलेंगे। उनको देखिए, राजनेता और डिप्लोमेटों को भी डिप्लोमेसी करने दीजिए, उसकी भी एक जगह है। और अगर वो बयान न दे, हम और आप बात क्या करें। उनका बयान देना भी अच्छा लगता है, बट हमारा काम है बयान को डिकोड करना, हम करते हैं। जिसका काम है बयान देना देना, जिसका काम है डिकोड करना, हम डिकोड करेंगे। बिल्कुल ठीक है सुमित भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्योंकि ये जो रशियन चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अपना एक वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, जिसमें ऑब्वियसली एक इस वर्ल्ड ऑर्डर को कैसे, जैसे आपने कहा, डिकोड किया जा सकता है। वो क्या लेके आते हैं दुनिया के सामने, क्या ब्लॉक बनाते हैं, क्योंकि एससीओ भी एक क्वार्टर ऑफ द वर्ल्ड्स जीडीपी है, और जी। बड़ा इंडिया चाइना बड़े प्लेयर हैं इस एससीओ में। ईरान को शामिल किया जा रहा है। तो आपने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट शी जिनपिंग यहाँ पे हैं बिकॉज ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, कि वो कहीं हाईजैक ना कर लें। सो दिस इज वेरी, जिसे कहते हैं ना, एक न्यूज़ है हमारे लिए भी कि शी जिनपिंग इतना बड़ा थ्रेट समझते हैं चाइना को, इंडिया को, या कि दे बिलीव कि वो नॉर्मली जो वेस्टर्न जो मल्टीलैटरल फोरम्स हैं उसमें इन पर्सन नहीं जाते, लेकिन ये क्योंकि उनका अपना बनाया हुआ एजेंडा है, अपनी बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ही वांट्स टू हैव अ कंट्रोल ओवर इट। मे बी दिस इज द रीजन, बिकॉज दिस इज, आई हर्ड। लेकिन आपने जो एक इंडियन पर्सपेक्टिव है, ऑब्वियसली इट हैज अ वैल्यू एज वेल। जी। देखिए चीमा साहब, दो चीजें बोलूंगा यहाँ पे। पहली बात कि हम हर इंटरनेशनल फोरम में हैं। हमारा एक्सेस दाएं भी है, बाएं भी है, लेफ्ट भी है, राइट भी है, सेंटर भी है। और अगर आप हो जी जिनपिंग की जगह, तो आप एक ऐसा वहां व्यक्ति है जो हर फोरम में कनेक्टेड है, जिसकी हर एक से पर्सनल केमिस्ट्री, वर्ल्ड लीडर से पर्सनल रिलेशन है। तो आप उस व्यक्ति को लेके, वो मोदी जी हो, तो आप उसको लेके चिंतित हो गए, विल बी वरीड अबाउट दैट पर्सन। नेचुरल सी बात है, ये लॉजिकल थॉट प्रोसेस है। उसको, उनको लगता है यार ये कहीं ऐसा ना हो कि एससीओ भी कल को इन्होंने हाईजैक कर लिया, ये और पुतिन की कुछ जुगलबंदी ऐसी बैठ गई, दोस्ती तो है ही, केमिस्ट्री भी है, तो मतलब बोला मेरे घर में से मुझे निकाल दिया कि मैं, मतलब मैं ये फोरम बना रहा था, पता लगा ये लोगों ने हाईजैक कर लिया एजेंडा। पहली बात ये। दूसरी बात ये
अब आप देखिए, मतलब इसमें पॉलिटिक्स साइड पे कुछ, कोई पॉलिटिक्स नहीं, कोई इंडिया पाकिस्तान नहीं, कोई कुछ नहीं। एक बार बताओ चीमा साहब, अब जी जिनपिंग दुनिया में कहीं भी जाता है तो एक, हर बंदा वो सबको ऐसे देखता है, वायरस तेरे यहाँ से आया था ना। देखिए उसको देख के हर एक के दिमाग में, तेरे यहाँ से वायरस आया था ना, तुमने ये वायरस बनाया ना, वुहान में बनाया ना। चीमा साहब, मिलियंस ऑफ पीपल हैव डाइड, वी हैव लॉस्ट 20 ट्रिलियन डॉलर्स ऑफ जीडीपी। काफी कंट्रियां भिकमंगी हो गई है कोविड के कारण, लोगों पे खाने को नहीं है चीमा साहब, खाने को नहीं है, बच्चों को खाना नहीं मिल रहा दुनिया में बिकॉज ऑफ दिस वुहान वायरस। और ये बंदा दुनिया की किस वेस्टर्न फोरम में जाके इस पे कोई भरोसा करेगा? चीमा साहब, सब चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है दुनिया में ट्रस्ट। Who will trust this man? Nobody will trust this man. मुझे बताइए, दुनिया में 10 कंट्री ऐसी लगे जो उस पर ट्रस्ट करती, कोई नहीं मिलेगी, आपको 11 कंट्रियों की लिस्ट नहीं बना पाओगे। और सच्चाई ये है, आप भी चाहे मुझे अब इस शो में बोले ना बोले, दिल पे हाथ रख के बोलिए, कैन पाकिस्तान ट्रस्ट? नो, इन पाकिस्तान कैन नॉट ट्रस्ट। इस पे कौन ट्रस्ट करेगा? अब ये जो कहता है मैं वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा, ये ऐसा पिलर है जिसकी मजबूती पे हर एक को शक है, और कहता है मेरे मेरे पे रह के मैं वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा। वर्ल्ड ऑर्डर बनाने के लिए ट्रस्ट चाहिए, रिलायबिलिटी चाहिए, गुडविल चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए। इन चारों पांचों चीजों में ये बिल्कुल आदमी खत्म है। और अगर मैं यहाँ विषय नहीं छेड़ना चाहूंगा, थोड़ा सा बोलूंगा, जिंगजियान में क्या कर रहा है? मॉडर्न डे मुस्लिम जेनोसाइड कर रहा है जिंगजियान में। क्या कर रहा है? सबने आंखें बंद कर ली ना, सबने जिंगजियान तो किसी को दिखता ही नहीं, सबने आंखें बंद कर ली। मुझे बताओ, चलो मुसलमान की भी बात नहीं, मैं माइनॉरिटीज की बात करता हूँ, और ऐसा जेनोसाइड आपने पिछले 50 साल में कहीं देखा? 50 साल की बात कर रहा हूँ, 50 साल, आज की नहीं हो रहा। आज की डेट में जेनोसाइड की फैक्ट्री भी चला रहा है, ही इज रनिंग अ जेनोसाइड फैक्ट्री। और ये कह रहा कि मैं नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाऊंगा, मैं ये करूंगा। हाँ, अब डिप्लोमेटिक नाइस्टीज है, कंपल्शन से आपको लाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, बट जहां भरोसे की बात आई, जहां ट्रस्ट की बात आएगी, देयर इज अ ह्यूज डिसएडवांटेज एंड डेफिसिट फॉर चाइना एज सच। और इसका मेन जो कंट्रीब्यूटर है वो सीसीपी, ये सीसीपी का एजेंडा ही इनका माइंडसेट है। यू कैन नॉट चेंज देयर एजेंडा एंड माइंडसेट, राइट? आप माओजेटुंग से देखिए, और माओजेटुंग के बाद आप जी को देखिए, द वे से वेरी सिमिलरिटी। जब सीसीपी के 100 साल हो रहे थे, इस बंदे ने उस दिन माओ वाली जैकेट पहनी थी, दैट वाज टू गिव अ मैसेज, माओ का डिसाइपल मैं हूं। डेंग ज़ाओपिंग और माओ में आसमान जमीन का फर्क था, दोनों कम्युनिस्ट थे, दोनों कम्युनिस्ट थे। बट माओ और डेंग को अगर आप स्टडी करें, आसमान जमीन का फर्क है। और जी और माओ आर एग्जैक्टली द सेम। पता नहीं क्या है, हो सकता है मे बी इज, कहते हैं ना, रिकार्नेशन और व्हाटएवर, बट दैट इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। द माइंडसेट इज बिल्कुल सेम। इन्होंने तो पीछे कम्युनिस्ट पार्टी के कैडर को भी धमकी दे दी 15 दिन पहले कि भाई औकात में रहो। अब ये सारी दिक्कतें हो रही है। और जितना हमें इनकी इकोनॉमी के बारे में पता है, चीमा साहब, सबको पता है। इन दिस सिनेरियो, हु कैन ट्रस्ट दिस मैन? हाउ डू यू ट्रस्ट अ मैन हु सेज कि इन कोविड मेरे 4000 लोग मरे, मेरे 1 लाख लोग का इन्फेक्शन हुआ, पर मैं 10 महीने से मेरे 80 करोड़ लोगों को बंद कर रखा जीरो कोविड के चक्कर में। डब्ल्यूएचओ कह रहा जीरो कोविड और सस्टेबल, डब्ल्यूएचओ कह रहा आप तो कोविड का एंड है, वर्ल्ड को उठाओ, इकोनॉमी को उठाओ। कौन बोलेगा आज 92 कंट्रीज आईएमएफ में बेल आउट के लिए लिखेगा? कौन लिखेगा? कौन भूलेगा आज दुनिया में खाना नहीं, आज जितने इकोनॉमिक क्राइसिस आ रही है? और जो मैंने आपको सही पहले बताया, 60 से 50, 55 से 60% दुनिया का ग्रेन इसने होल्ड कर रखा है। लोगों में, कंट्रियों में भुखमरी है, फेमिन की परिस्थिति आ रही है, राइट? 150 million people are now in under famine, right? Almost 200 million. But see, this man who has hoarded 60% of the world's grain. ये कोई responsible world power है? हमें तो, हम तो कह रहे हैं, हमें बोल दो हम ग्रेन दे देंगे, हमारे पास जितना हम ले लो हमसे, पैसे देने दो, नहीं देने मत दो, हम तब भी दे देंगे, राइट? यहाँ ये ग्रेन होल्ड करके बैठा। मतलब आप देखिए ना, क्रेडेंशियल कहाँ आदमी की। बट हाँ, आपका एक, आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक जगह है, तो लोग आपको बुला रहे हैं। आई डोंट थिंक बियॉन्ड दैट देयर इज एनीथिंग व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट और यू कैन बी, ही कैन बी ट्रस्टेड विद। और वो रशिया की बात हो, इंडिया की हो, पाकिस्तान की हो, फ्रांस हो, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स हो, सबकी एक चीज में तो कम से कम एग्रीमेंट है, vis-a-vis trust on China, everybody is on the same plane. बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सुमित प्रीवियस, ऑलवेज प्लेयर एंड ट्री टॉकिंग विद यू। बड़ा मजा Thank you, आया। Chira. देयर वाज सो मच लर्निंग फॉर दोस्तों के लिए एंड सो मच जो रिफ्रेशिंग थॉट्स एज वेल। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you very much.